सभी कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अब सर्दियों के मजे ले रहे हैं सभी लोग और धूप सेकना चालू सबके लिए होने वाला है। तो आज ये मेरा ब्लॉग है। मैंने ना मतलब मेरा दिवाली से पहले का ही है, जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी विंडो की मतलब ये कुशन मतलब पर्दा उतर के आ चुकी थी और ये मेरे हस्बैंड ने उतार दी थी, क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे उतरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस वजह से उन्होंने ही उतार दी थी। तो मैंने ना ये सारे मतलब पर्दा लेके आ चुकी हूँ और इनको एक साइड मतलब घड़ी करके ये वाली जो मतलब होता है ना टांगने वाला, उसको मैं अच्छे से बांध लूंगी, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ से ना जल्दी खराब होने लग जाती हैं। तो मैं इनको ना बांध के ही मतलब रखती हूँ। तो मैं मतलब मशीन में डालती हूँ धोने के लिए। अगर इसको बांध के रख दो ना तो आपकी पर्दा ना बहुत ही कम खराब होंगी। तो मैं तो ज्यादातर ऐसे ही धोती हूँ। आप कैसे धोते हैं कमेंट में जरूर बताना मुझे। और आज ने मैंने पूरे घर की मतलब सारी भर की पर्दा जो थी वो उतरवा ली है हस्बैंड से, कि उन्होंने तो सारी उतार ही दी थी। बारी आती है बस सबको एक एक करके डालने की वॉशिंग मशीन में। और फ्रेंड्स, जब तो ना वॉशिंग मशीन नहीं थी तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी, पर अब जब से वॉशिंग मशीन आ गई है तो मानो तो मेरी आधी जान तो कम ही हो चुकी है। मतलब आसान हो गई है मेरी आधी जिंदगी तो वॉशिंग मशीन आने से। क्योंकि क्या था ना कि 2 दिन पीछे 3 दिन पीछे कुशन कवर वगैरह जैसे सोफा की कवर हैं, ये सब धोने के लिए हो जाते थे। और वहां पे जब बना नहीं था, आपको पता ही है मेरा एरिया उस साइड कैसा था, तो बहुत टाइम लगता था मुझे धोने के लिए और बहुत देर हो जाती थी। उसके बाद आज थोड़ा सा काम में लेट हो जाएगा। तो आज है ना ये संडे का ही ब्लॉग है जो कि मैं बना रही हूँ। और आज बच्चे भी घर पे हैं तो मैंने ना नाश्ते में बस चावल छौंक के खाने हैं। चावल आप छुके हुए चावल आप लोग बहुत ही पसंद करते होंगे, मेरे घर में भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आयुष कुछ कह रहा था तो मैंने कहा कि मैं बाद में सुनूंगी, क्योंकि सब्जी अब्जी बनाने के टाइम पे मुझसे कोई बात करता है ना तो मेरा फिर ध्यान नहीं रहता है। इसी वजह से मैं उससे बोल रही क्या बात है। तो बाहर कुछ हो रहा होगा उसी के बारे में वो बता रहा था मुझे, तो मैंने उससे मना कर दिया। अब तो ठीक है। तो यहाँ पे ना जानवी ने ना मैंने बर्तन जो थे थोड़े बहुत वो मैंने वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद मैंने जो स्लिप पे रख रखे थे, पर मेरी लड़की है ना मतलब मेरी हेल्प करा देती है। संडे होते हैं ना, जैसे संडे के दिन बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं, मतलब का थोड़ा बहुत भी जो काम करवा लेते हैं ना उससे भी बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है मुझे। तो यहाँ पे बस मेरी लड़की है ना बर्तन लगाने लग रही थी और जाली में, क्योंकि इस बार मैंने जाली है ना ऊपर नहीं कसी हुई है, क्योंकि बहुत ही मतलब जगह भी इतनी नहीं है और फिर बुरा लगता था, इस वजह से मैंने जाली को कसा नहीं है, नीचे रख दी है। तो यहाँ पे मैंने बस चावल को भी अच्छे से छौंक दिया है, नमक मिर्च अपने हिसाब से डाला है। और चूंकि चावल गरम गरम ना थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लग गया है ना, तो थोड़े से चावल को गर्म ही गर्म खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं सर्दियों में। मैं तो पता है क्या करती हूँ, अगर मुझे जैसे चावल खाने भी होते हैं या मेरे बच्चों को, तो मैं ना बना के नहीं रखती हूँ ठंडे, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ जब बच्चों को खाने का मन होता है मैं उसी टाइम बनाऊंगी। क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि फिर सर्दी खांसी वगैरह लग जाते हैं, लोग कहते हैं चावल से हो रहा है ये वो, चावल मत खाओ। पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, अगर तुम चावल को गरम गरम बनाकर ही खाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसे रखे हुए चावल खा लिए, जैसे बने हुए हैं ठंडे हैं, तो उसको खाने से नुकसान होता है। पर आप जब जैसे खाना है आपको थोड़ी देर में, तो आप बना के रख दो और फिर वो 2-1 सीटी में रेडी हो जाएगा चावल। उसके बाद आप मतलब खा सकते हो। और गरम गरम खाने से नुकसान भी नहीं होगा, ना ही बच्चों को परेशानी होगी, ना खांसी होगी, ना जुकाम होगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ज्यादातर चावल खाए जाते हैं। तो चावल बन चुके थे, यहाँ पे मैं निकाल आई और फिर ना मशीन को मैं एक और वॉश में लगा के आ चुकी हूँ। उसका चक्कर घूम चुका था तो मतलब मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसको मैं 2 चक्कर तक तो घुमाऊंगी जबकि मशीन मेरी आराम से पर्दा अच्छे से साफ हो जाएंगी। तो जब तक हमने नहीं कि नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अब काम में लगे रहो, भूख लग रही है जोरों से। और चाय फाय भी आज हमने नहीं बनाई है, सिर्फ चावल बनाए हैं और अभी चावल ही बस खाने में लग रहे थे हम। तो मैं जानवी को मेरे बहुत ही ज्यादा चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपको क्या बताऊं, मतलब चावल को जो जहाँ सुनती है वहां खाना लग जाएगी, अगर जहाँ भी है ये।
तो इसको पसंद है। और फिर बच्चों को भी गरम गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे गरम गरम खाते हैं तो उनको भी आदत ही है गरम गरम खाने की। तो यहाँ आयुष भी कह रहा था मम्मी मैं भी आ रहा हूँ। तो इसके थोड़ा पेट में ना दर्द हो रहा था, तो इस वजह से ये कह रहा था अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। तो हमने कि चलो हम लोग अभी खा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो फिर काम में ही लगना है, काम ही काम रहता है मेरा तो इसी वजह से मैंने खाना खाना चालू कर दिया था। और ये कह रहा मेरे दर्द हो रहा है तो ये बाद में खाएगा। फिर यहाँ पे आप सब भी खा लीजिए चावल, जो कि फ्राई चावल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब छुके हुए चावल, फ्राई नहीं। फ्राई तो वो बोलते हैं जैसे कि रखे हुए चावल को अच्छे से फ्राई करके बना लिया। तो सॉरी मेरे मुंह से ज्यादातर ये फ्राई चावल ही बोल निकलता है, इसलिए मैं फ्राई चावल बोल रही हूँ। तो बाहर ना किसी से लड़ाई हो रही थी, इसी वजह से वो ये बताने लग रहा था। मैंने कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ वगैरह तो चलती रहती हैं। तो लड़ाई क्या है ना कि बाहर किसी ना किसी को मतलब जो भी डॉगी है, मतलब किसी की भी गेट पे लैटिंग वगैरह कर जाते हैं ना, तो उसकी वजह से हो रही थी। तो मैंने कहा चल छोड़ो, मन से क्या है। तो मैं तो अपनी घर बात देखने तक नहीं गई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बस मैंने खाना अच्छे से खा लिया था। उसके बाद जो भी चावल बचे थे मैंने मतलब रख दिए थे, और मतलब जब आयुष खाएगा खा लेगा, क्योंकि अभी गर्म है तो गरम गरम खाता है ना, तो सही है कि ढक के इसीलिए रख दिए हैं कि गरम बने रहे। तो मैंने उससे कहा भी था कि तुम थोड़ा जल्दी ही खा लेना, जो कि ठंडे ना हो पाए, क्योंकि फिर है ना नुकसान करेंगे, क्या फायदा है। इसके पापा मुझे पे डांट लगाते हैं कि तूने चावल खिला के बीमार कर दिया है। फादरों का क्या होता है ना कि चाहे वो बच्चा मतलब अपनी वजह से बीमार हो, पर नाम तो माँ के ऊपर ही आता है कि नहीं तूने नहला दिया था, तूने चावल खिला दिए, तूने ये कर दिया, इसी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। अब मानती नहीं है ऐसा। अब बच्चे है ना कि चावल वगैरह तो सर्दी में तो वो मन करता है हर किसी का खाने के लिए। तो मैं तो ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि गर्म ही चावल बनाऊं। फिर भी मेरी डांट पड़ी जाती है हस्बैंड से, थोड़ी बहुत तो पड़ी जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने रसोई को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो बर्तन थे जानवी ने लगा दिए थे जाली में। मेरी बारी आती है बस इस रसोई को अच्छे से क्लीन करने की, और गैस को भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ लूंगी, क्योंकि जो भी छींट आती है ना जैसे ऑयल की या किसी चीज की भी, तो अगर मैं तुरंत की तुरंत साफ कर देती हूँ ना, उससे ना क्या होता है कि मेरी रसोई भी एकदम क्लीन दिखती है। तो जब से मेरी ये रसोई इस तरीके से हुई है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। एक तो मेरी छोटी सी रसोई है, आपको दिखता नहीं है कि मतलब आपको लग रहा होगा ये कितनी बड़ी है, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी छोटी सी रसोई है और इसी में मैं मतलब खुश हूँ। और मेरी ये छोटी रसोई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसमें बहुत पैसे खर्च कर लिए, ब्याज पे भी पैसे उठा के जब ये काम करवाया है। थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ से पैसा लगा दिया, कहाँ से क्या कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है ना तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ते हैं। तो इसके पापा के दोस्त थे जो मतलब इनको मतलब पैसे दे दिए थे, तो वो ब्याज नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मुझे मतलब यही कहा था कि ब्याज मत देना, आप पैसे मतलब दे देना। तो इसीलिए हमने पैसे लेके फिर ये एकदम ठीक से बनवा लिया। और यहाँ मैंने टाइलों पे भी मार देती हूँ, क्योंकि तुरंत की तुरंत जो भी छींट वगैरह हैं ना दिखे, अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैं अपनी रसोई को क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और सिंक को भी अच्छे से साफ कर लूंगी, जो कि भी इसमें भी जो भी गंदगाई है वो भी साफ हो जाए। तो यहाँ पे मेरी बारी थी ना कि मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ कर लिया। तो एक दो बर्तन थे जो बच्चों ने मतलब गर्म पानी करके पिया था, उनको थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हो रहा था ना, तो मैंने वो बर्तन भी मतलब धो लूंगी। तो मैं यहाँ पे बर्तन भी धोने लग गई थी। चावल आवल जो थे मैंने सारे रख दिए थे बर्तन। और ये वीडियो थोड़ा पीछे का वीडियो था और थोड़ा आगे वीडियो हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो यहाँ पे रसोई को भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। और उसके बाद ये एक दो बर्तन हुए थे अंदर से आए थे, और कुकर जो चावल का था वो भी मैंने धो दिया है। जो पहले बर्तन धोए थे वो सारे बर्तन तो जानवी ने लगा दिए थे। अब बारी आती है बस ये सिंक में जो भी डले थे बर्तन, मैंने सिंक पहले साफ कर दिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन मैंने नीचे रख दिए थे। उसके बाद सारी रसोई साफ कर ली, क्योंकि जो भी थी गंदगी वो सब पहले मैंने साफ की, क्योंकि मैं बर्तन भी कभी कभी यहीं रखती हूँ, यहाँ रख लेती हूँ ना बर्तन, इसलिए मैं पहले से इसे साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसी पे बर्तन रख लेती हूँ। अभी मेरे पास ना जाली तो नहीं है, क्योंकि
मतलब डलिया है तो मैं उसी डलिया में रखती हूँ। अभी डलिया जानवी ने ले रखी थी, वो बर्तन लगा रही थी ना, तो वो ही अभी मतलब बर्तन जो है एक दो वो रह रहे थे, वो लगाने में लग रही थी। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे भी अच्छे से मदद करवाते हैं ना, तो बहुत मदद मिल जाती है। क्या बताऊँ मैं आपको कि मतलब जब कभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है तो मेरी लड़की भी मेरे बर्तन जो होते हैं, जैसे एक दो बर्तन पड़े हुए हैं तो वो धो देती है। ज्यादा बर्तन होते हैं तो मैं उससे मना कर देती हूँ कि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है इस वजह से। और यहाँ पे बर्तन भी देखो खाए पिए, और मंदिर के पास के आ गए थे बर्तन, और अंदर वाले कमरे में भी रखे हुए थे, बच्चे ने ढूंढ ढूंढ के लेके आ गए। तो धीरे धीरे रख करते करते बर्तनों का ढेर लग गया, और एक दो जालियों पे मतलब गंदा पानी डल गया था बर्तनों पे, तो वो भी मैंने निकाल के मैंने धो लिए, क्योंकि फिर मैंने कि अभी धो रही हूँ तो अभी धो देती हूँ, फिर बाद में नहीं मतलब क्या होगा, फिर सफाई वगैरह करने लग जाओ ना तो फिर नहीं मन करता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कितने सारे वीडियो में दिख रहे होंगे आपको कि बहुत सारे बर्तन हो चुके धीरे धीरे। जस्ट मैंने अभी क्लीन किए थे थोड़ी देर पीछे, और फिर से बर्तन हो ही गए हैं। तो कितना भी हो ना, बर्तन कितना भी मतलब करो तो फिर भी हो ही जाते हैं। कभी बच्चे इधर उधर से गिलास लेते हैं और फिर हो जाते हैं। तो अब मैं आ रही थी, यहाँ पे आयुष ने ना झाड़ू लगा दी थी और मेरी बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैंने पोछा भी लगा लिया है अच्छे से। अंदर मैंने मतलब छज्जे पे लगा के आ चुकी हूँ मैं पोछे को, और यहाँ पे मार लूंगी। अंदर वाले कमरे में भी लगा लिया। ये मेरा जो वाला रूम है इसी में रह रहा था बस पोछा लगाने के लिए, इसी को मैं अच्छे से पोछा मार लूंगी। और क्या है ना कि मैं जब बैठ के मारती हूँ तो मतलब मैं बैठ के मार के ले आती हूँ, पर अभी इतना गंदा भी नहीं हो रहा है। तो अब मैंने ज्यादातर बाइफर से ही मारना चालू कर दिया है पोछा को, क्योंकि ना कपड़े थोड़ा मतलब पोछा बैठ के मारो तो कपड़े सही करो, कभी कुछ कर सही करो, इस चक्कर में ना मैं बाइफर से ही मतलब पोछा मारने लग गई हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि पहले क्या था ना, मेरा सामान आधा इधर था और सारा भंडार सा भरा रहता था, इससे पोछा मारते नहीं बनता था। अब मेरा ना सोफा वगैरह बाहर भी आ चुका है ना, तो मेरे को अच्छे से क्लीन हो जाता है रूम भी, और अच्छे से मैं पोछा मार के भी ले आती हूँ। तो मेरे को बहुत मदद मिली है इससे कि मेरा रूम ये हुआ है, तब से मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब आसान हो चुका है क्लीनिंग वगैरह में भी और उससे भी। तो मैं छज्जे पे ना सबसे पहले मार के आ जाती हूँ, क्योंकि वहां पे क्या है ना, वीडियो शूट भी करते हुए नहीं बनता है। लोग ना मतलब मोबाइल को रखो स्टैंड को तो बार बार देखते हैं, हंसते हैं, तो इसी वजह से तो मेरा मन नहीं करता है उधर का वीडियो शूट करने का। तो कभी कभी तो मैं शूट कर लेती थी, पर अभी तो ना कभी ना मन नहीं करता, क्योंकि सर्दियों का टाइम में तो सभी लोग बाहर रहते हैं ज्यादातर। थोड़ी बहुत ही सर्दी सी होने लग गई है, और मतलब सुबह सुबह की जो होती है ना सर्दी वो होने लगती है। सुबह शाम का बस ठंडा मौसम होता है, वैसे तो इतना ठंडा मौसम नहीं होता। तो सुबह सुबह लोग ज्यादातर बाहर ही होते हैं, और ऑफिस का टाइम भी होता है, लोग जाते हैं इधर से उधर, और रोड की साइड का ना माहौल फिर अलग हो जाता है, इसीलिए मैं ना उधर का थोड़ा कम शूट ही करती हूँ। तो बस ये रसोई की जो स्लिप थी इसमें थोड़ा सा मैं बैठ के ही पोछा मारूंगी। और यहाँ पे मैंने ये जाली अभी इसी साइड रख रखी है। ये जाली में मेरे बर्तन सारे आ जाते हैं, जब कभी मतलब बड़े जो बर्तन होते हैं मैं बाकी की तो ऊपर उठा के रख देती हूँ, और जो बचते हैं वो मैं इस जाली में रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना आयुष भी मेरी मदद कराने लग रहा था, और इसने जो फूल के मतलब होते हैं ना मतलब पूजा की अलमारी में ये लगा रखे थे मैंने, ये गेंदा जैसे फूल दिखते हैं, ये मैं लेके आई थी मार्केट से, पिछले साल के हैं मेरे। तो ये इसने ना साबुन लगा के अच्छे से धो दिया है। अब ये ना ऊपर चला गया था। और फ्रेंड्स ये ना दिवाली की लाइट है जो कि हस्बैंड ने निकाल के रखी थी लगाने के लिए, कॉम्बिनेशन बना दिया था उन्होंने कि कैसी और कैसी लगानी है। तो ये वाला वीडियो मेरा दिवाली से पहले का ही है, इस वजह से मैंने आपसे शेयर नहीं किया था ना, कर नहीं पाया था, क्या कर सकती हूँ। तो कुछ वजह ऐसी हो जाती है ना, नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से फिर मैंने ये वीडियो आप मतलब डाले हैं। उसके बाद तो दिवाली के वीडियो मैं आपसे शेयर कर ही चुकी हूँ। अब वो दिवाली के बाद के वीडियो होंगे वो आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पे है ना, मैं बस सोफा के पास से पहले मैंने वाइपर से इसके नीचे से पोंछा मार दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के मारने लगी थी, क्योंकि यहाँ ना मतलब पानी फैला हुआ था तो बार बार मतलब नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे मैं मशीन को भी हटा के मतलब अच्छे से पोंछा मार लूंगी, क्योंकि इसके नीचे ना जो भी गंदगी हो वो अच्छे से साफ हो जाए, इसी वजह से।
क्या होता है ना, कभी कभी कोनों में जब वाईफाई नहीं जा पाता ना, उस जगह से मैं बैठ के भी मार लाती हूँ। और बैठ के क्या होता है ना कि वैसे तो अच्छा ही होता है, पोंछा भी अच्छे से लगता है, साफ लगता है, और कपड़ों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि मतलब दिखने गर्मी होती है तो चल जाता है, पर ठंडा मौसम होने लग गया ना तो ऐसा लगता है कि कपड़े गीले ना हो, इसीलिए मैं वाइपर से भी पोछा मार देती हूँ। फिर मैं आ चुकी थी नहा धो के, उसके बाद मैंने पर्दा को भी अच्छे से खंगाल के वॉश करके मतलब लेके आ चुकी हूँ मशीन में सुखा के थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे हल्की धूप है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बादल बादल सा हो रहा है, और बादल हो रहा है ना इसी वजह से मैंने कपड़े भी अब ज्यादा धो लिए हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने मशीन में सुखा लिए थे, कोई बात नहीं, सूख जाएंगे शाम तक, अगर पड़े रहेंगे तब तक तो सूख ही जाएंगे। और यहाँ पे बस ये जो मतलब मेरी जो मंदिर की पर्दा थी, जितनी भी पर्दाएं मैं सारे लेके आ चुकी हूँ धो के। और ये क्या है ना कि धुल जाती हैं, वैसे भी मैंने 15 दिन में या फिर हफ्ते में वॉश कर ही देती हूँ, तो ज्यादातर मेरी पर्दा इतनी गंदी भी नहीं होती है। पर क्या होता है ना कि आप अगर जल्दी वॉश कर दो तो जल्दी धुप भी जाती हैं। तो जो बाकी के कपड़े थे वो आयुष मुझे दे के चला गया है, बाल्टी ऊपर रख के चला गया है, और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को अच्छे से डाल ली। यहाँ पे बच्चों की ड्रेस भी थे, जो कि मतलब ड्रेस थी ना वो भी मैंने अच्छे से डाल ली है। और फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे, जैसे मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे पढ़ के भी खुशी होती है कि आप सब मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। तो फिर मैंने नहा के कपड़े ऊपर डाल के आ चुकी थी। जब मैंने नीचे आई थी तो नहा धो के थोड़ी देर मैंने मतलब रेस्ट किया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जस्ट ये मंदिर के मतलब सारा सामान उतार रही थी। ये जो भी मूर्तियां हैं ना, सारी मूर्ति मैं मतलब उतार लूंगी। मूर्ति वगैरह मैं इसलिए उतार रही हूँ आज कि आज का वीडियो जो है वो धनतेरस है। आज का वीडियो मतलब धनतेरस वाला दिन का भी वीडियो है, और मैं सारे देवी देवताओं को मतलब उतार के अभी नीचे रख लूंगी, क्योंकि मेरे को आती है इनको क्लीन करने की बारी। तो यहाँ पे ना जानवी का ट्यूशन का टाइम भी हो गया था, उसको ना 4 बजे करीब ट्यूशन जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर रेस्ट करके किया था, फिर जानवी का ट्यूशन टाइम हुआ तो उसको तैयार किया, उसकी चुटिया वगैरह करी तो वो जा रही थी, बाय कर रही थी बार बार। फिर यहाँ पे मैं सारी मूर्तियों को लेके आ चुकी थी, देख सकते हो आप वीडियो में कितनी काली सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने है ना थोड़ा सा मतलब आमचूर और बेकिंग सोडा, विनेगर, ये चीजें मतलब डाल ली हैं, और दही, ये सब डालने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे आयुष को बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब करने में, तो वो कह रहा था मम्मी मैं आपकी मदद करवाऊंगा। तो मैंने ठीक है मदद तो करवाओ, पर ना मतलब ये इन्हें भी साफ करना है। तो फ्रेंड्स इन्हें साफ करती हूँ मैं, जब ही मैं नहा धो के आ चुकी थी उसके बाद ही मैं मतलब साफ करने की बारी आ गई थी इन पे, और बारी बारी से मैं इनको अच्छे से गरा लूंगी और धीरे धीरे सारी मूर्तियां अच्छे से साफ करूंगी। क्योंकि आज ना मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया था, क्योंकि क्या था ना कि कहते हैं कि थोड़ा सा आटा भी डाल दो ना तो अच्छे से वो मतलब मूर्तियों पे चिपट जाता है, अच्छे से रगड़ने में भी आ जाता है, क्लीन भी होता है। तो थोड़ा सा लाके उसने डाल दिया था और छान दिया था, तो मैंने मिक्स करके सारी मूर्तियों को फिर मैं कर रही थी। तो यहाँ पे ज्यादा सूखा हो गया ना, इस वजह से मैंने थोड़ा सा विनीगर, व्हाइट विनीगर जो होता है, व्हाइट विनीगर होता है ना, आप उसको यूज कर सकती हो। और फ्रेंड्स चाहो तो आप पीताम्बरी आता है उससे भी मतलब कर सकते हो। मेरे यहाँ पे पीताम्बरी खत्म हो चुका है, मैं ऐसे पीताम्बरी से करती हूँ तो जल्दी भी काले हो जाते हैं। अगर मैं इससे करती हूँ तो मेरे ना मूर्तियां वगैरह कम जल्दी काली पड़ती हैं, पड़ती नहीं है वैसे। तो यहाँ पे टीवी भी चल रही थी तो यहाँ से दिखाई देता है, हमारे मतलब उस वाली दीवार पे लग रही है तो दिखाई देती है टीवी। तो ये ब्रुश लेके तैयार हो गया था फ्रेंड्स, ये अलग ब्रुश है, और ये इन्हीं से हम मतलब जहाँ जहाँ हमारे उंगलियां नहीं पहुंचती है ना उस जगह हम ब्रुश से रगड़ देते हैं, और अच्छे से साफ भी हो जाती है मूर्ति वगैरह। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से साफ होने लग गई थी, चमकने लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे बस काफी देर बैठे बैठे इनको क्लीन करना था, और बहुत देर हो भी चुकी थी मुझे करते करते। मेरे को ना मार्केट जाके झाड़ू लेके आनी थी, तो बस मैं तैयार होके जा चुकी थी। फिर मैं मार्केट से झाड़ू लेने गई तो झाड़ू लेके आ गई थी। यहाँ पे 2 झाड़ू लेके आऊंगी मैं, फूल वाली झाड़ू और तार वाली झाड़ू, दोनों का मैं यहाँ पे धनतेरस है
धनतेरस वाले दिन मैं मतलब यही खरीद रही हूँ। थोड़ी अभी पैसों की तंगी है, आपको तो पता ही होगा, मकान वगैरह बना है तो उसके चक्कर में थोड़ी सी तंगी आ गई है। तो यहाँ दोनों झाड़ू का मैं अच्छे से मतलब पूजन कर लूंगी, मतलब सातिया बना लूंगी दोनों पे। और आप ना हल्दी से ही सातिया बनाना फ्रेंड्स। पूजन ना सिर्फ लक्ष्मी पूजन हल्दी से ही किया जाता है। अगर आप तिलक लगाएं तो रोली का तिलक लगा सकते हैं। और चावल रख लो प्लेट में, दीपक वगैरह तैयार करके मैं यहाँ पे इनकी पूजा कर लूंगी। तो ये यहाँ तो मेरी अच्छे से मैं झाड़ू लेके आ चुकी थी मार्केट में। मैंने मार्केट का वीडियो आपसे शेयर मतलब शूट ही नहीं किया था, जो शेयर करती, क्योंकि मुझे ना मूर्ति वगैरह साफ करते हुए टाइम भी बहुत हो चुका था। इस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी गई और जल्दी आ चुकी थी। और फिर है ना क्या होता है ना कि जब पूजा को लेट होती है ना, तो मैंने जल्दी ही गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो भी आपसे शेयर नहीं किया। मार्केट जाती वैसे तो वैसे शूट करते नहीं बनता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में भी फोन चोरी हो जाता है इस चक्कर में। तो यहाँ पे मेरे है ना मतलब सातिया वगैरह दोनों पे अच्छे से बन गए थे। और मैंने है ना तिलक भी कर दिया है रोली से। अब बारी आती है धूप बत्ती की। आपके घर में कैसे होती है मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में जैसी होती है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो होता है ना मतलब आटे का दीपक वगैरह जो, तो वो मैं बाहर मतलब गेट पे जलाऊंगी। जो चार मुखी का, बहुत से चार मुखी का जलाते हैं, बहुत से कोई मट्टी के दीप जलाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं धूप भी दिखा लूंगी अच्छे से लक्ष्मी माता को। आज मतलब ये झाड़ू हमारी लक्ष्मी माता ही मानी जाती है, और इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मी पूजन में ज्यादातर मतलब झाड़ू वगैरह से ही ज्यादा करा है मैंने। धनतेरस को मैं हर साल मतलब लाती हूँ और पूजा करती हूँ अच्छे से, और आरती वगैरह भी कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि यही हमारे घर को साफ सुथरा रखती हैं, और इनको हम कैसे भी नहीं भूल सकते। ये कहते हैं हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़ों का मैंने हमेशा सुना है मेरी मम्मी से, मतलब मैंने अपने मायके में मम्मी कहती है हमेशा झाड़ू ही लक्ष्मी होती है, सब कुछ तो उन्हीं से ही सब कुछ है। इसी वजह से मैं हमेशा मतलब आप ये नहीं सोचना कि तार की झाड़ू लाएं, फूल की नहीं लाएं। तो फ्रेंड्स कभी अकेली मत लाना, दो ही मतलब लाना, दो से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, मैं अच्छे से पैर छू लूंगी और जो भी गलती हो गई हो उसकी माफी मांग लूंगी। क्योंकि भूली भुटकी जैसे हम पे रह जाती है, या बाई चांस कोई गलती हो जाती है उसकी, आप पूजा करके माफी मांग लो तो माता क्षमा कर देती है। तो माफी मांगने से क्या है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई तो माता हमें माफ कर देगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी अच्छे से हो चुकी थी, तो मैं दीपक भी मतलब रख दूंगी। तो यहाँ पे मेरी मंदिर की भी पूजा हो चुकी है। तो देखो फ्रेंड्स मेरी मूर्तियां कितनी अच्छे से साफ और चमकने लगी है। ये है मेरी माता रानी और ये मेरे कान्हा जी है। अभी इनकी आंख छूट गई है पर इनकी आंख लगाने को है। और यहाँ पे सभी राम जी और सीता, हनुमान जी और शिव जी का पूरा परिवार, तो सभी मूर्तियां अच्छे से चमक गई हैं। आप सभी को देख सकते हो आप वीडियो में। ये मेरा मंदिर है और ये मेरा मंदिर इस टाइम रेडी हो चुका है। और ये जो फूल धोए थे आयुष ने वो भी मैंने लगा दिए हैं। आप सभी को कैसा लगा मेरा मंदिर तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। और ये ना मतलब क्या है ना कि अच्छा लग रहा है तो बताना। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी अच्छे से मतलब हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी, मेरी ना मतलब चाय वगैरह बन गई थी, मैंने चाय चढ़ा दी थी पूजा करने से पहले। तो बहुत सिर में दर्द होने लग गया था, फिर मैं यहाँ पे चाय पीने लग जाऊंगी। आप सब भी चाय पी लीजिए फ्रेंड्स। चाय ना गरम गरम होती है तो मुझे अच्छा लगता है, और चाय की मजे ही अलग है। तो काम वाम करते हुए बहुत देर हो गया, फिर मार्केट गए, वहाँ से आए, झाड़ू लाए, पूजा की, धनतेरस की, दीपक वगैरह जल रहे हैं, आप सभी को दिखाती हूँ मैं। तो पूजा वगैरह हो चुकी है, तो होने लग गया था माइंड में दर्द। तो अभी जस्ट मैं जा रही हूँ, आपको मतलब चाय पी के खाना पीना ही बनाना है, और तो कुछ काम नहीं है बाकी की। मतलब जो पर्दा रह रही थी ना, मतलब धुल के सूख तो गई हैं, अब वो रह रही हैं लगाने के लिए। तो मैं अभी थोड़ी देर में ही बस मतलब काम, अब खाना पीना बनाना है तो देखूँगी, सुबह लगा दूँगी जल्दी, नहीं तो लगा दूँगी। मतलब आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी दीपक वगैरह जलाए हैं और शुभ और लाभ बनाए हैं।
दिखता नहीं, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ।